है सी से नहीं सर, स्लाइड्स नहीं मिले हैं। स्लाइड्स कंप्लीट वेट। ओके नाउ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं एवरीवन। लास्ट सेशन हमने जो डिस्कस किया था वो इंट्रोडक्शन सेशन था, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं इन आवर कंप्लीट ट्रेनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ, और वो है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। कोई क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। अनुकृति, आपको मेरी आवाज आ रही है? सो टॉपिक हमारा इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, और इसमें पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हब डिवाइस के बारे में। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस, यहाँ पे हम फोकस करेंगे चार डिवाइसेस के ऊपर। पहला है हब डिवाइस, दूसरा है स्विच, देन हम डिस्कस करेंगे राउटर डिवाइस क्या होती है, और फायरवॉल। नाउ हब के बारे में किसी को कुछ भी आइडिया है? एवरीवन, कुछ भी आइडिया है हब के बारे में? Sir, it's like a dumb device. ओके, और कोई? It's निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी? Sir, it's unmanaged. We can't be managed. अनमैनेज डिवाइस, हाँ, इसको आप अनमैनेज डिवाइस भी कह सकते हैं। अनमैनेज डिवाइस का मतलब इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है। हब को हम क्या कहते हैं? हब को हम कहते हैं लेयर वन डिवाइस एवरीवन। इसे हम कहते हैं क्या? लेयर वन डिवाइस। लेयर वन डिवाइस का मतलब होता है कि ये ओएसआई मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है। ओएसआई मॉडल क्या होती है हम बात करेंगे, और फिजिकल लेयर क्या होता है हम बात करेंगे, बट हब को हम कहते हैं लेयर वन डिवाइस। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हब डिवाइस है, और मैंने कुछ कंप्यूटर्स को इस हब डिवाइस के साथ कनेक्ट किया। मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया है हर एक मशीन पे 192.168 10.1.2.3.4 एंड .5। तो अगर आप हब डिवाइस के साथ काम करो तो हब डिवाइस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अगर पीसी नंबर वन को, फॉर एग्जांपल पीसी नंबर वन को अगर कम्युनिकेशन करना है विद पीसी नंबर फाइव, तो ये सिग्नल आपकी हब के किसी इंटरफेस पे, फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस पे हिट करेगी। और हब जैसे ही किसी सिग्नल को रिसीव करता है, हब जैसे ही किसी सिग्नल को रिसीव करता है, उसका एक ही टास्क होता है उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करना हर एक इंटरफेस पे। तो ये जो सिग्नल है वो हर एक इंटरफेस पे जाएगी, पोर्ट नंबर टू, थ्री, फोर एंड फाइव। तो हब क्या करता है? हब ब्रॉडकास्ट करता है। हब जब भी ट्रैफिक रिसीव करेगा, कोई सिग्नल रिसीव करेगा, वो ऑलवेज क्या करता है? ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे अगर पीसी नंबर फाइव से कम्युनिकेशन करना है तो उसकी ब्रॉडकास्ट ट्रेवल कर रही है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उसी टाइम पे अगर पीसी नंबर टू को पीसी नंबर फोर से कम्युनिकेशन करना है, तो उसकी सिग्नल आके इस इंटरफेस पे हिट कर रही है। तो इस इंटरफेस का ब्रॉडकास्ट, इस इंटरफेस का ब्रॉडकास्ट, ये नेटवर्क में क्या क्रिएट करते हैं? कोलिजन। तो आपका नेटवर्क क्या होता है? स्लो डाउन होता है। और एक ही सॉल्यूशन है उसका कि आप पावर केबल निकाल लो और फिर पावर केबल आप लगा दो। तो हब का टास्क क्या होता है? हब आपका ब्रॉडकास्ट करता है। जब भी सिग्नल को रिसीव करेगा वो ब्रॉडकास्ट करेगा। मार्केट के अंदर अब हम हब डिवाइस को यूज नहीं करते। और अगर आप गूगल थोड़ा सा करोगे तो जो हब डिवाइसेस मार्केट में अभी मतलब पहले मिलते थे, वो आपको या तो सिक्स पोर्ट के मिलते थे या एट पोर्ट के। मैक्सिमम सिक्स टू एट पोर्ट हमें मिलता था विथ हब डिवाइसेस। हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। हाफ डुप्लेक्स ये आपका कम्युनिकेशन का तरीका है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब कि आप पर्टिकुलर इंटरफेस पे पर्टिकुलर इंटरफेस पे आप ट्रैफिक को या तो ट्रांसमिट कर सकते हो या रिसीव कर सकते हो। दोनों टास्क आप एक एक टाइम पे नहीं कर सकते। एट अ टाइम आप नहीं कर सकते। हब जो है वो हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है, यानी इंटरफेस या तो ट्रैफिक को रिसीव करेगी या तो वो सेंड करेगी। दोनों टास्क एक साथ नहीं कर सकते आप। तो हब के बारे में पॉइंट किया कि लेयर वन डिवाइस है। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन यहाँ पे आपको मिलता है, और ये ब्रॉडकास्ट करता है। मार्केट के अंदर अब हम हब डिवाइस को यूज नहीं करते हैं। हम यूज करते हैं एक इंटेलिजेंट डिवाइस जिसका नाम क्या है? स्विच। यस अनुकृति? सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने कोलिजन के बारे में बताया, हम्म। तो ये वाला कोलिजन और कोलिजन डोमेन आर दे सेम थिंग? हाँ, कोलिजन डोमेन सेम है, यस।
और तो आपको आगे क्लियर होगा कि कितने कोलिजन डोमेन बनते हैं, कितने ब्रॉडकास्ट डोमेन बनते हैं इन डिवाइसेस के ऊपर। ठीक है, ओके। हम बात और करेंगे। सर जो ये हब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम्म। हब अभी ऑब्सोलीट डिवाइस है, यूज नहीं करते ज़्यादातर, तो अभी भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इससे आपको रिलेटेड। नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपको कंपेयर करना हो विथ स्विच डिवाइस, तो आपको हब का डिसएडवांटेज पता होना चाहिए। ओके, ठीक है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में हम क्या यूज करते हैं? स्विचेस। Switch। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिवाइस आपका कौन सा है? स्विच। स्विच क्या है? एक इंटेलिजेंट डिवाइस है आपका, और ये ओएसआई मॉडल के लेयर 2 पे फंक्शन करता है। ओएसआई मॉडल इसे कहते हैं लेयर 2 डिवाइस। मैं सिर्फ बेसिक आइडिया भी आपको दे रहा हूँ। इसे लेयर 2 डिवाइस आप कहते हो। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है। इंटेलिजेंट डिवाइस क्यों है? तो मेरे पास एक स्विच है, फॉर एग्जांपल एक स्विच है, और इस स्विच से मैंने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया। मल्टीपल कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट किया। यहाँ पे मैं आईपी यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल सेम आईपी यूज कर लेते हैं, 192.168.10.1.2.3.4 एंड .5। तो एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे क्लियर होगा। स्विच फॉरवर्डिंग का डिसीजन, स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है एक मशीन से ट्रैफिक दूसरे मशीन पे भेजने के लिए। वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन अ टेबल, और उस टेबल को हम क्या कहते हैं? मैक टेबल। तो स्विच एक टेबल मेंटेन करता है, उसे हम कहते हैं मैक टेबल। हब ये टेबल मेंटेन नहीं करता। तो मैक टेबल का मतलब हर एक डिवाइस की, हर एक इंटरफेस की, या हर एक डिवाइस की यहाँ पे मैक एड्रेस है। जैसे ये आप क्या है? ये आपका आईपी एड्रेस है। यू कैन चेंज आईपी एड्रेस बट यू कांट चेंज मैक एड्रेस। जैसे अभी आप जिस फिजिकल लैपटॉप पे मैं कनेक्टेड हूँ आप लोग के साथ, अगर आप इस पे इस डिवाइस का मैक एड्रेस वेरीफाई करो, IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल आपको टाइप करना चाहिए, और ये आपका फिजिकल एड्रेस है। आप इसको फिजिकल एड्रेस कहते हो या आप इसको मैक एड्रेस कहते हो। तो हर एक डिवाइस का मैक एड्रेस होता है। यू कैन चेंज आईपी एड्रेस। ये जो आईपी एड्रेस है इस डिवाइस का, आप चेंज कर सकते हो, बट आप मैक एड्रेस चेंज नहीं करते। ये एक फिक्स एड्रेस होता है हर एक डिवाइस के लिए, हर एक इंटरफेस के लिए। और ये जो फॉर्मेट आप देख रहे हो मैक एड्रेस का, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होती है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस आपका 48 बिट का एड्रेस है। जैसे ये आईपी एड्रेस है आपका, आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? 48 बिट का एड्रेस। और इस 48 बिट को जब आप डिवाइस के अंदर देखते हो तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो मैंने कहा स्विच कभी भी फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेगा तो वो लेता है बेस ऑन मैक टेबल। तो यहाँ पे इन कंप्यूटर्स का मैक एड्रेस है। मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, जबकि आपने मैक एड्रेस अभी देखा है। मैक एड्रेस मैं फिर से वेरीफाई कर देता हूँ। IP कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश, और ये इस डिवाइस का मैक एड्रेस है। बट मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ क्या? मैं एग्जांपल के लिए इस मशीन का मैक एड्रेस लेके चल रहा हूँ। AA, ये है BBCCDD और EE। मैंने अभी आपसे कहा स्विच जो है फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन अ टेबल इज कॉल्ड मैक टेबल। तो यहाँ पे मैं एक मैक टेबल ले रहा हूँ। मेरे पास ये जो स्विच है ये एक ब्रांड न्यू स्विच है, अभी एक नया स्विच है, अभी जस्ट मैंने नेटवर्क पे इसको लगाया है, और कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट किया है। कंप्यूटर्स को मैंने कनेक्ट कर दिया। ये एक नया स्विच है। अब जैसे ही कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल पीसी नंबर 1 को PC नंबर 5 से कम्युनिकेशन करना है। तो जैसे ही ये सिग्नल यहाँ पे हिट करती है स्विच के इंटरफेस पे, स्विच यहाँ पे बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज करता है, उसे कहते हैं ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP प्रोटोकॉल का काम क्या होता है? वो इस डिवाइस की आईपी एड्रेस के बिहाफ पे उसका मैक एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले स्विच क्या करेगा कि ट्रैफिक किससे इनिशिएट हुई है? 10.1 से। तो स्विच ने यहाँ पे आर प्रोटोकॉल यूज किया और इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड किया। तो इस PC नंबर 1 का जो मैक एड्रेस है वो है AA। सबसे पहले क्या करेगा वो? उस मैक एड्रेस की यहाँ पे वो एंट्री कर लेगा।
और आपको कम्युनिकेशन किससे करना था, 10.5 से। तो ये सिग्नल जैसे ही यहाँ पे हिट करेगी, स्विच क्या करेगा, जैसे सिग्नल को रिसीव करेगा उसने क्या देखा, आपको 10.5 से कम्युनिकेशन करना है। और अभी स्विच के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, एक नया स्विच है ये, इसके मैक टेबल में कोई भी एंट्री नहीं है। तो अगर स्विच के मैक टेबल में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर डेस्टिनेशन मशीन, तो क्या करेगा, उस सिग्नल को वो ब्रॉडकास्ट करता है। उस सिग्नल को वो हर एक इंटरफेस पे भेजेगा। वो सबसे पूछता है कि आप हो 10.5, आप हो 10.5, 10.5। तो सिग्नल सबको डिस्टर्ब करेगी। अब 10.5 ने जब रिप्लाई पैकेट भेजा, क्योंकि सिग्नल जब यहाँ पहुंची, 10.5 ने रिप्लाई पैकेट भेजा। जैसे वो रिप्लाई पैकेट इस इंटरफेस पे हिट कर रहा है, तो स्विच क्या करेगा, बैकग्राउंड में एक प्रोटोकॉल यूज करेगा, ARP। और ARP का काम क्या होता है, इस IP एड्रेस के बिहाफ पे इस डिवाइस का मैक एड्रेस फाइंड करना। तो इस डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, जैसे उसे मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मिली, उसने उसकी एंट्री यहाँ पे कर ली। तो ये PC नंबर 5 है और उसका मैक एड्रेस अब अवेलेबल है। तो अभी इस मैक टेबल के अंदर सिर्फ दो डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है, PC नंबर 1 एंड PC नंबर 5। अब अगर मान लो PC नंबर 2 को अगर कम्युनिकेशन करना है विद PC नंबर 5, जैसे ही ये सिग्नल आपकी इस इंटरफेस पे हिट करेगी, स्विच बैकग्राउंड में क्या यूज करेगा, ARP प्रोटोकॉल, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP इट इज यूज टू फाइंड मैक एड्रेस। सबसे पहले उसका मैक एड्रेस फाइंड करेगा और उसकी एंट्री क्रिएट करेगा। तो PC नंबर 2 का जो मैक एड्रेस है वो क्या है, BB। उसने मैक एड्रेस की एंट्री कर ली और आपको उसे जाना कहाँ पे, 10.5 से कम्युनिकेशन करना है। तो स्विच क्या वेरीफाई कर रहा है कि 10.5 से आपको कम्युनिकेशन करना है, उसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर है। और अगर इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर है, तो वो उस सिग्नल को डायरेक्टली इस इंटरफेस पे भेजेगा। और ये जो कम्युनिकेशन हो रही है इसे कहते हैं यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। तो स्विच सबसे पहले क्या कर रहा था, ब्रॉडकास्ट। हब की तरह वो भी क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। अगर इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। और अगर इंफॉर्मेशन जिस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस पे उसे जाना है, अगर उसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर है, तो स्विच क्या करेगा, यूनिकॉस्ट, यानी 1-to-1 कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन बाकी इंटरफेसेस को सर डिस्टर्ब इसका नहीं टाइम करेगी। पीरियड कितना होता है? यस रिपे। इसके टाइम पीरियड कितना होता है? बाय डिफॉल्ट 300 सेकेंड होता है, यानी 5 मिनट तक ये मैक टेबल को मेंटेन करता है। बट आप इसकी एंट्री स्टैटिकली भी कर सकते हो रिपे। इसकी एंट्री आप स्टैटिकली भी कर सकते हो, मैक एड्रेसेस की हर एक पोर्ट पे आप एंट्री कर सकते हो। बट ये जो मैक टेबल है उसकी एंट्री बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है फॉर 300 सेकेंड, फॉर 5 मिनट। रिपे क्लियर। ओके सर। और अगर अगर उस इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक 5 मिनट तक कोई भी ट्रैफिक अगर हिट नहीं कर रहा है, तो स्विच ऑटोमेटिकली उस मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन को वहां से इरेज कर देगा। अनुकृति क्लियर है आपको, निर्भय, सर प्रियांशु, उर्वशी, हाँ यस अनुकृति। सर मुझे एक चीज़ पूछनी है। हम्म। आपने बोला कि एक्सक्यूज मी, जो 192.168.1.1 आई गेस, टेन जो डॉट वन 10.1 यस। 10.1, ओके, जो फर्स्ट वाला आईपी एड्रेस है उससे अगर कोई भी, अगर मैक एड्रेस नहीं बनी हुई है फॉर एग्जांपल, तो ब्रॉडकास्ट होगा। मैक एड्रेस नहीं, मैक टेबल के मैक अंदर। टेबल, सॉरी, अगर मैक टेबल नहीं बनी है तो ब्रॉडकास्ट, अगर बनी है तो वो कम्युनिकेशन जब दो पीसीज में होगा तो वो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन होगा। हाँ, यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन, यानी अगर मैक टेबल के अंदर एंट्री है, तो वो जो कम्युनिकेशन आपका है वो यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन। यूनिकॉस्ट कम्युनिकेशन का मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन बाकी इंटरफेसेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। और अगर उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर नहीं है, तो स्विच क्या करता है, ब्रॉडकास्ट। इसको आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, नो प्रॉब्लम, मैं आपको इसको शो ही कर देता हूँ। आप इसको प्रैक्टिकली देख लो। जैसे ये एक स्विच मैंने लिया, ठीक है। स्विच पे कैसे काम करते हैं अभी मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स को अटैच कर दिया। अब यहाँ पे मैं IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ हर एक मशीन पे, IP एड्रेस। तो मैं इस मशीन को यूज कर रहा हूँ 192.168.10.1।
10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4। तो मैंने यहाँ पे चार कंप्यूटर्स को अटैच किया विद स्विच। स्विच को मैं एक बार पहले रीस्टार्ट कर लेता हूँ। स्विच पे क्या कमांड अभी मैं टाइप कर रहा हूँ, अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं, अनुकृति, ठीक है? जब आप कमांड स्टडी करोगे तो हम बात करेंगे, ठीक है? तो अभी ये सब मैं क्या यूज कर रहा हूँ, बट मैं आपको मैक टेबल शो करता हूँ। अभी इस स्विच से कोई भी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रही है। निर्भय, प्रियांशु और वशी, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस। अभी अभी इस स्विच से कोई भी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करूँ, शो मैक एड्रेस टेबल कमांड होती है, तो अभी कोई भी इंफॉर्मेशन मैक टेबल में नहीं है। अभी मैंने आपको थ्योरेटिकली ऐसे ही बोला कि स्विच क्या करता है, मैक टेबल मेंटेन करता है। उसको प्रैक्टिकली हमने वेरीफाई नहीं किया। यहाँ मैं सिर्फ बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ। जब आप स्विचिंग स्टडी करोगे तो आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट यहाँ पे देखो, कोई मैक टेबल की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ इस मशीन से, इस मशीन का आईपी क्या है, आईपी कॉन्फ़िग, इस मशीन का आईपी है 192.168.10.1। अगर मैं यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ 192.168.10.4, मैं 10.4 से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ। तो मैं बैकग्राउंड प्रोसेस आपको दिखा देता हूँ। बैकग्राउंड प्रोसेस क्या होगा जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया है। तो यहाँ से अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ 10.4 के लिए, तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका पैकेट है। ट्रैफिक सबसे पहले कहाँ जा रही है, स्विच के पास, एवरीवन। स्विच जैसे ही सिग्नल को रिसीव कर रहा है, अभी कोई इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर नहीं है, तो वो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। तो ये सिग्नल सबके पास जा रही है, देख रहे हो आप? 10.2 और 10.3 इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं क्योंकि वो 10.4 नहीं है। 10.4 ने इस पैकेट को रिसीव किया और उसका रिप्लाई पैकेट भेज रहा है स्विच के पास। वो रिप्लाई पैकेट पीसी नंबर 1 के पास जा रही है। अब अगर मुझे कम्युनिकेशन करना है 10.4 के पास, तो अब अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं, ट्रैफिक स्विच के पास जा रही है और अब वो सीधे पीसी नंबर 4 पे जाएगी क्योंकि मैक टेबल के अंदर एंट्री है। अगर आप इसको वेरीफाई करो मैक टेबल को, तो अभी मैक टेबल के अंदर सिर्फ दो डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन है। पोर्ट नंबर 1 पे आपने पीसी नंबर 1 को कनेक्ट किया है और पोर्ट नंबर 4 पे आपने पीसी नंबर 4 को कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी सिर्फ दो इंफॉर्मेशन है इन मैक टेबल। अनुकृति, क्लियर है ये आपको? यस सर। निर्भय, प्रियांशु और ऋषि। यस। तो ये स्विच क्या करता है, मैंने कहा स्विच क्या मेंटेन करता है, मैक टेबल। अगर इंफॉर्मेशन है, अगर डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर है, तो स्विच क्या करेगा, स्विच यूनिकास्ट करेगा। और अगर मैक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट। यस उर्वशी, कोई क्वेश्चन है आपका? और सर एक बार फिर से वो दिखाना डायग्राम जो आपने बनाया था। हम्म। सर जब कनेक्टिविटी होगी तभी वो मैक टेबल वो करेगा, हाँ दिखाएगा एग्जैक्टली, मैक जब आप टेबल। ट्रैफिक इनिशिएट करते हो, ओके। जब आप ट्रैफिक, आपने यहाँ से ट्रैफिक इनिशिएट किया, ठीक है? अब ट्रैफिक किसके पास गई, ट्रैफिक आपकी, अगर मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मुझे 10.4 से कम्युनिकेशन करना है, तो ट्रैफिक कहाँ पे जा रही, पैकेट आपकी स्विच के पास गई। स्विच क्या ओके। करेगा, देखो आप 10.4 को डायरेक्टली भेज रहा है, अब ब्रॉडकास्ट नहीं कर रहा है। अगर हमारा स्विच के साथ लगा हुआ लैपटॉप या कोई भी डेस्कटॉप, तब हाँ वो कुछ मैक टेबल दिखाएगा नहीं? कोई हाँ, मैक एड्रेस आप स्टोर नहीं स्विच के करेगा? ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हैं स्विच के मैक टेबल। आपको स्विच आपने एक्सेस किया हुआ है, तो वहाँ पे आप मैक टेबल की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। अभी दो नहीं, यहाँ डिवाइसेस पे सिर्फ कम्युनिकेट कर दो ही रहे हैं। दिख रहे हैं। अगर ये जैसे सुरुचि, हमने स्विच पे सीधा लगाया लैपटॉप, तब भी कोई मैक टेबल पे शो नहीं करेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। नहीं फिर से आप पूछो एक बार, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। आपने क्या जैसे किया? स्विच के पोर्ट पे हमने कोई लैपटॉप कनेक्ट किया। ठीक है, मैं अभी एक लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, तो इसकी मैक एंट्री शो नहीं करेगी स्विच नहीं, पर? स्विच पे नहीं होगी क्योंकि अभी कोई इस इंटरफेस पे, इस पोर्ट पे कोई ट्रैफिक हिट ही नहीं किया है। ओके। कोई कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ किसी ने किया ही नहीं है। तो इसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल के, और अगर इसकी इंफॉर्मेशन मैक टेबल के लिए नहीं है, तो स्विच उस सिग्नल को जैसे ही रिसीव करेगा, क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट, वो सबसे पूछेगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल ये 10.5 है, तो सबसे पूछा 10.5 कौन है। और अगर 10.5 ने रिप्लाई किया, तो उसकी इंफॉर्मेशन उसने मेंटेन कर लिया इन मैक टेबल।
और अगर मैक टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन है तो अब स्विच क्या करेगा, सिर्फ यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, वो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, हर एक इंटरफेस को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके। अनुकृति क्लियर है आपको? निर्भय प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर, जैसे कि आपने स्विचेस पीसी कनेक्ट किए ना स्विच हाँ से, तो सर आपने मतलब जो होता है ना कन्फ्यूजन करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, सर आपने मतलब वो नहीं किया, मतलब डायरेक्ट कैसे? हाँ, तो मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं। अच्छा अच्छा। बाय डिफॉल्ट ठीक। सारे पोर्ट क्या होते हैं, एक्सेस पोर्ट होते हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक। सर। आप एक स्विच लीजिए, डायरेक्ट केबल अटैच करिए और स्टार्ट कर दीजिए कम्युनिकेशन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म। अगर फॉर एग्जांपल स्विच से एक एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड है, ओके, ठीक है। एंड देन ऑल द डिवाइसेस जितने भी आर वायरलेसली कनेक्टेड, हम्म। तो भी सेम चीज होगी ना? देखो, आप वायरलेस एक्सेस पॉइंट अलग चीज हो गई, ठीक है। अब इस पे इस स्विच से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, अब वायरलेस वायर। जो आपने ऐड किया वो सिर्फ उसके लिए एक डिवाइस हो गया, ठीक है, जो इस पोर्ट पे कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट। अब इस डिवाइस का भी क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। हम्म। ओके, आपने दूसरे पोर्ट से नेटवर्क प्रिंटर अटैच किया हुआ है, नेक्स्ट पोर्ट से आपने आईपी फोन कनेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट पोर्ट से आपने फैक्स, ये सब डिवाइसेस है ना। जैसे हम्म। ये कंप्यूटर्स क्या हैं, ये डिवाइसेस हैं। आपने कुछ पोर्ट से क्या कनेक्ट किया हुआ है, सर्वर्स कनेक्ट किया हुआ है। तो हर एक डिवाइस का क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। हर हम्म। एक डिवाइस का मैक एड्रेस होगा, हर एक इंटरफेस का मैक एड्रेस है। यहाँ पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि मैक एड्रेस की एंट्री अगर मैक टेबल में नहीं है, डिवाइस कोई भी हो सकता है अनुकृति, ठीक है। हम्म। आपको मेरी बात समझ में है मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे आपकी बात समझ आ रही है, बट मुझे बस इतना समझ, हाँ मुझे आ गई, आई थिंक आई एम क्लियर। हाँ फिर है आपको? सर। सर जैसे कि एक्सेस पॉइंट है, ठीक है, हाँ। और अगर एक्सेस पॉइंट से ना मतलब वायरलेसली लैपटॉप कनेक्ट हैं, सो जब भी मतलब रीच करेंगे इन सिस्टम के पास, उस उन जो डिवाइसेस है ना उसका मैक टेबल आएगा इसके अंदर स्विच में। आप अब देखो, अब आप एक्सेस पॉइंट के थ्रू आप सिग्नल भेज रहे हो, तो हम्म। स्विच तो आएगा नहीं आपका। सर क्या? अगर आपने एक्सेस पॉइंट से लैपटॉप को कनेक्ट करना है तो स्विच तो आएगा ही नहीं वहां पे प्रियंशु। हम्म। स्विच क्या है आपका, वायर्ड मीडियम है ना वायर्ड है। वो वायर्ड मीडियम है स्विच ना आपका स्विच। स्विच तो एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होगा ना? वो तो केबल से आप कनेक्ट करेंगे ना। जी हाँ जी। मैंने, जैसे कि मैंने एपी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, इससे स्विच से, और जो बाकी सारे डिवाइसेस हैं लैपटॉप वो ईपी से वायरलेसली कनेक्ट हैं, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब स्विच के अंदर मैक एड्रेस आएंगे उन मैं डिवाइसेस के? वही आपको बता रहा हूँ प्रियंशु। हम्म। आप ये बताइए, आपने कहा एक्सेस पॉइंट से सारे डिवाइसेस लैपटॉप आपके कनेक्टेड है, हाँ। वायरलेस के थ्रू कनेक्टेड है ना, मीडियम आपका स्विच तो नहीं है ना। नहीं नहीं। स्विच आपका वायर्ड मीडियम है, और आपने जो लैपटॉप को एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट किया हुआ है वो वायरलेस मीडियम है, वायर्ड मीडियम नहीं है। और हम्म। स्विच आपका जब कनेक्टेड होगा बीच में किसी भी नेटवर्क में, स्विच आपका कनेक्टेड है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्विच कनेक्टेड है, स्विच के साथ जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनकी इंफॉर्मेशन वो मैक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। और अगर किसी पर्टिकुलर डिवाइसेस के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं है तो स्विच उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करेगा। क्लियर है प्रियांशु आपको? यस सर। तो सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप, मुझे आपकी बात समझ आ गई, हम्म। जो वायरलेस डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे एक्सेस पॉइंट से, हम्म। उनकी कोई भी मैक एड्रेस स्टेबल नहीं होगी, करेक्ट? कहाँ कहाँ पे नहीं होगी? स्विच पे। वो स्विच के थ्रू कनेक्ट नहीं हो रहा है। आप आपकी आपके पास वाईफाई एक्सेस पॉइंट है घर पे लगा हुआ, हाँ। तो आप जब कनेक्ट होते हो तो बीच में कोई स्विच लगाना होता है आपको। नहीं। तो मैंने कहा स्विच अगर कोई डिवाइस अगर होगी वहां पे वायर्ड डिवाइस स्विच होगी, वो मैक टेबल मेंटेन करेगा। आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर लो, एक्सेस पॉइंट आपने कनेक्ट किया, तो ये जो एक्सेस पॉइंट आपने ये जो कनेक्ट किया ये वायर्ड आपने कनेक्ट किया, वायर्ड। एक्सेस पॉइंट पे कुछ इंटरफेसेस होते हैं ना, पोर्ट्स होते हैं ना कुछ, फिजिकल फिजिकल कनेक्टिविटी के लिए, देखा आपने कभी? हाँ। कौन सा वाला एक्सेस पॉइंट आप यूज करते हो, सिस्को का? सर वो मेरे इंटरनेट प्रोवाइडर ने दिया हुआ है। वो एक अलग है पॉइंट, ठीक है। देखो सिस्को का भी एक्सेस पॉइंट आता है, सिस्को एरोनॉट, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ, बट अभी आप सबको ये पॉइंट, मेरा जिसको पॉइंट क्लियर है सब? अरूबा, ये से होता है ना? हाँ, अरूबा आता है डेफिनेटली।
पॉइंट क्लियर है सबको? उर्वशी, प्रियांशु? सर पॉइंट में मुझे सारे क्लियर हो गया, बस लास्ट क्वेश्चन है कि हमें ये मैक टेबल चाहिए क्यों होती है? मैक टेबल क्यों? अगर मैक टेबल नहीं होगा, स्विच मैक टेबल मेंटेन करता है, अगर मैक टेबल नहीं होगी तो स्विच हब की तरह क्या करेगा? ब्रॉडकास्ट। वो ब्रॉडकास्ट करें, ओके और गॉट अगर इट। अगर नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट होगा तो ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के अंदर लूप क्रिएट करता है। और जब लूप क्रिएट करता है उसके लिए हम एक टॉपिक स्टडी करते हैं, एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है। इसके बारे में आप कोई बोल रहे थे शायद। हाँ, वो स्विचिंग में आप देखेंगे। बट अभी आप बेसिक फंक्शन क्लियर करिए। मैंने कहा स्विच एक डिवाइस होती है, लेयर टू डिवाइस। वो नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिसको आप लैन के अंदर यूज करते हो। जितनी भी क्लाइंट मशीन है, सर्वर मशीन है, नेटवर्क प्रिंटर, आईपी कैमरा, उन सारे डिवाइसेस को आप स्विच के साथ कनेक्ट करते हो। और स्विच क्या करता है? स्विच एक टेबल मेंटेन करता है जब भी वो फॉरवर्डिंग का डिसीजन लेता है। वो एक टेबल मेंटेन करता है, उसे कहते हैं मैक टेबल। और अगर अगर किसी भी डिवाइस के मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर नहीं है तो स्विच उस क्या करेगा? उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद ब्रॉडकास्ट करेगा। और अगर उस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन मैक टेबल के अंदर अवेलेबल है तो वो क्या करेगा? यूनिकास्ट। अनुकृति, क्लियर है? यस सर। ओके, एवरीवन मूव करें नेक्स्ट डिवाइस पे। यस सर। ओके। सर यस यस, ऋषि। ये मैक कहीं कहीं पे स्टोर भी होते हैं क्या? हाँ, ये मैक मैक अभी आपने देखा ये मैक, आप इसकी बात करो, स्विच की बात करो ना। हाँ जी। हाँ, ये यहाँ पे आपको देखो, ये मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है। और ये इंफॉर्मेशन आपकी रैम पे है उर्वशी। ओके। जैसे ये स्विच को अगर आप एक बार रिस्टार्ट कर दो ना, यस। अगर आप रिस्टार्ट करो, क्योंकि ये जो एंट्री हुई है ये क्या हुई है? डायनेमिक। हाँ। तो अगर आपने गलती से, आपका स्विच गलती से पावर ऑफ हो गया, पावर ऑन हुआ, तो मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन इरेज हो जाती है। ये भी ध्यान रखना है। ओके। इसलिए हम क्या करते हैं, एडमिन क्या करता है, एडमिन हर एक पोर्ट पे मैक एड्रेस को मैन्युअली बाइंड करता है। ओके। ठीक है, हम अभी ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं। बट बेसिक आइडिया आई आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। प्रियांशु, क्लियर है आपको? यस सर। ना, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिवाइस की। देखो स्विच क्या होता है, स्विच को हम नेटवर्किंग डिवाइस कहते हैं। नेटवर्क का मतलब हम उसे एक बिल्डिंग के अंदर यूज करते हैं। एक बिल्डिंग के अंदर एक लैन को कनेक्ट करना हो, आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, सर्वर्स मशीन है, नेटवर्क प्रिंटर है, ओके, फैक्स मशीन है, आईपी कैमरा है, आईपी फोन है। इन सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए आप स्विच को यूज करते हो। एक बिल्डिंग के अंदर कनेक्टिविटी करने के लिए आप स्विच को यूज करते हो। बट जब आपको एक लोकेशन को दूसरे लोकेशन से कम्युनिकेशन कराना है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, वहां पे आपने स्विच लगाया हुआ है और स्विच से आपने मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है। एक और बिल्डिंग है आपका थोड़ी दूर पे, वहां पे भी आपने एक स्विच लगा के रखा हुआ है। और जितने भी वहां पे डिवाइसेस थे उनको आपने नेटवर्क के अंदर कनेक्ट किया। अब इन दोनों बिल्डिंग में आप क्या यूज कर रहे हो? डिफरेंट सबनेट की आईपी। डिफरेंट सबनेट कैसा दिखता है आपको आईपी एड्रेसिंग में क्लियर होगा, बट अभी आप ध्यान रखो, डिफरेंट सबनेट होता है, डिफरेंट नेटवर्क होता है। और डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए आप जिस डिवाइस को यूज करते हो उसे कहते हैं राउटर। तो आपने यहाँ पे एक राउटर लगा लिया फॉर एग्जांपल, उस राउटर को आपने स्विच से कनेक्ट किया, यहाँ भी एक राउटर लगा हुआ है इस नेटवर्क के लिए, R2। और इन दोनों राउटर को आपने कनेक्ट किया केबल के थ्रू, फॉर एग्जांपल मीडियम कुछ भी हो सकता है, मैं अभी मीडियम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपकी कनेक्टिविटी है। और इन डिफरेंट नेटवर्क को अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो आपको रिक्वायरमेंट होती है राउटर डिवाइस की। राउटर क्या होता है? आपका लेयर 3 डिवाइस, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। स्विच क्या होता है? आपका लैन डिवाइस। बट राउटर क्या होता है? इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। जब भी नेटवर्क के अंदर आप राउटर को डिप्लॉय करोगे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि राउटर दो टाइप के होते हैं। अगर आपको राउटर बाई करना है कंपनी के लिए तो राउटर डिवाइस दो टाइप का होता है। पहला होता है फिक्स राउटर और दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर, पहला क्या होता है? फिक्स, दूसरा होता है मॉड्यूलर। फिक्स राउटर कैसा राउटर होता है? ऐसा राउटर जिसपे पोर्ट जो है वो फिक्स है, जो इंटरफेसेस है वो फिक्स हैं। आप वहां पे इंटरफेसेस को एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्को का कोई भी एक फिक्स राउटर ले लो,
एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ सिस्को का 2500 सीरीज का राउटर, सिस्को 2500। ये जो राउटर आप देख रहे हो ये आपका फिक्स राउटर की कैटेगरी में आता है। ये क्या है आपका फिक्स राउटर, क्यों? क्योंकि इस पे जितने भी इंटरफेसेस आपको दिख रहे हैं ये सारे इंटरफेसेस फिक्स इंटरफेसेस। ये सारे इंटरफेसेस क्या है, फिक्स है। ये सीरियल पोर्ट है आपका, ये आपका कंसोल पोर्ट ऑक्सिलरी पोर्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे, या पावर केबल के लिए पावर बटन ऑप्शन है ये। अब ये राउटर आपको नहीं मिलता, ठीक है, बट ये क्या है, फिक्स राउटर है। ऐसे राउटर जिन पे पोर्ट आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, उसकी फंक्शनैलिटी को नहीं बढ़ा सकते, उसे हम फिक्स राउटर कहते हैं। जैसे आपके घर पे मॉडेम लगा हुआ है, उन पे जो पोर्ट दिया वो फिक्स है। जैसे आपके लैपटॉप में जो भी इंटरफेसेस या पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं वो फिक्स है। अगर आपको और भी इंटरफेसेस ऐड करने हैं आप नहीं कर सकते। मैं यूएसबी कनेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ ना। दूसरा ऑप्शन क्या होता है आपके पास, दूसरा होता है मॉड्यूलर राउटर। मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, ऐसा राउटर जिसमें पोर्ट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे सिस्को का 1841 सीरीज का अगर राउटर ले रहा हूँ तो ये आपका मॉड्यूलर राउटर है। ये क्या है आपका मॉड्यूलर राउटर, ये मॉड्यूलर राउटर है। यहाँ पे आपको क्या करना होता है, आपको ईथरनेट कार्ड या सीरियल कार्ड आपको बाई करना होता है, और यहाँ पे उसे आप इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये आपका मॉड्यूलर राउटर है। मैं आपको एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल लेते हैं। ये क्या है आपका, आपको सीरियल पोर्ट या ईथरनेट कार्ड आपको बाई करना होता है। जैसे आप लैपटॉप में कभी आपने रैम लगाया है एवरीवन, लैपटॉप में कभी आपने रैम देखा इंस्टॉलेशन करके? यस सर। सिंपल सा टास्क होता है, आप पिन कर देते हो, वैसे ही ऑप्शन यहाँ पे है। आपको कार्ड बाई करना होता है, जो भी आपको चाहिए इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट, और आपको यहाँ पे इंसर्ट करना होता है। तो ये क्या है, मॉड्यूलर राउटर। ये जो कुछ इंटरफेस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जो पहले से इंटरफेसेस हैं, ये आपका डेटा इंटरफेस है। ये भी आपका डेटा इंटरफेस है। यानी एक इंटरफेस से आपने क्या किया, स्विच को कनेक्ट किया, और स्विच से आपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया, और दूसरा जो आपका आईएसपी कनेक्शन आ रहा है उस आईएसपी कनेक्शन को आपने यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया। ये आपकी कंसोल पोर्ट है। ये जो इंटरफेस आपको दिख रही है ब्लू कलर में आपको दिख रही है, कंसोल पोर्ट है। कंसोल पोर्ट ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी पोर्ट। तो अगर कंसोल पोर्ट से आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिलरी पोर्ट, आप वहां से भी उसे एक्सेस कर सकते हो डिवाइस को। राउटर और स्विच को एक्सेस करने के लिए जिस इंटरफेस को हम यूज करते हैं उसे कहते हैं कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट एक कॉमन पोर्ट होता है, किसी भी डिवाइस पे आपको मिलेगा, एक कॉमन इंटरफेस है। कंसोल पोर्ट के लिए आपको जो केबल लेनी होती है उसे कहते हैं कंसोल केबल। ये आपका कंसोल केबल का एग्जांपल है। आप इसको ले सकते हैं, हाँ। ये क्या है आपका, इसको आप कहते हो DB9 प्लग, इस पोर्शन को क्या कहते हो, DB9। और इसे आप कहते हो RJ45। सुना है कभी आपने RJ45 कनेक्टर के बारे में? हाँ यस यस सर। 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 यस सर। तो एक छोटा सा हेल्प आप लोग मेरी कर दो, RJ का फुल फॉर्म क्या होता है? सर मुझे याद नहीं, आई थिंक रजिस्टर्ड जैक कुछ ऐसे होता है। थैंक यू, रजिस्टर्ड जैक होता है। और यहाँ पे 4-5 क्यों होता है, 8-5 क्यों नहीं होता है? क्योंकि आई थिंक वो केबल्स जो अंदर उसमें होती है उसका कुछ है, नॉट श्योर। ओके, निर्भय, 4-5 इसे क्यों कहते हैं? नो आइडिया सर। ओके, प्रियांशु, उर्वशी। नो फोर आइडिया का सर। मतलब होता है यहाँ पे 4 पेयर। यहाँ पे आपको 8 वायर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और 5 का मतलब होता है कि कैटेगरी 5 की केबल है। केबल्स की भी क्या होती है, कैटेगरी होती है। जिसे कैट 5 केबल कहते हैं प्रियांशु, अनुकृति, हाँ इसलिए सर। RJ45 कहते हैं। आपने कभी टेलीफोन देखा होगा तो वहां पे जो ऐसा ही कुछ कनेक्टर लगा होता है उसे कहते हैं RJ11। जो टेलीफोन की वायर होती है उस पर RJ11 आपको कनेक्टर लगा होता है। RJ11 का मतलब, 1 का मतलब 1 पेयर, तो आप ध्यान से देखेंगे कि सिर्फ 2 वायर आपको दिखती है वहां पे। और 1 का मतलब होता है ये कैटेगरी 1 की केबल है। तो कैटेगरी 1 की जो केबल आती है, अभी सेशन के बाद आप थोड़ा
गूगल आप लोग कर लेना। कैटेगरी 1 की जो केबल आती है वो सिर्फ वॉइस भेजने के लिए आती है, वॉइस भेजने के लिए। इसलिए आप ये जो कनेक्टर होता है इससे आप जो सिर्फ। टेलीफोन्स में यूज होती है, राइट? सॉरी। जो टेलीफोन्स में यूज होती है हाँ, RJ टेलीफोन, 11। इसे आप ये कैटेगरी 1 की केबल है, और यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है, इसका मतलब ये कैटेगरी 5 की केबल है। नाउ अब यहाँ पे आते हैं, मैंने आपसे कहा कि राउटर ये आपका क्या है, मॉड्यूलर राउटर है। मॉड्यूलर राउटर क्या होता है, ऐसा राउटर जिसमें पोर्ट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पोर्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो राउटर को क्या कहते हैं, इंटर नेटवर्किंग डिवाइस, और ये लेयर 3 पे काम करता है। सर मेरा एक क्वेश्चन है real हाँ quick। हाँ। आपने बोला जो एक्सपेंड कर सकते हैं हम पोर्ट को वो लगा के, हम्म। उसको क्या बोलते हैं वो डिवाइस को? पोर्ट एक्सपेंडर? आप उसे इथरनेट कार्ड कह सकते हो, ठीक है। सीरियल कार्ड आप बाई कर सकते हो, ओके। ठीक है, इथरनेट कार्ड और सीरियल कार्ड। और जैसे जो लैपटॉप्स होते हैं, लाइक उसमें अगर यूएसबी पोर्ट नहीं होती तो हम उस पर यूएसबी हब लेते हैं, राइट? उसमें डिवाइसेस कनेक्ट करने के लिए। तो राउटर में भी ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं, राउटर में ऐसा नहीं होता। नहीं। ओके। आपको जो पोर्ट यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि आपने 18.416 का राउटर लिया हुआ है, तो यहाँ पे जो आप जैसे ये कार्ड आपने अटैच किया हुआ है, इस पे कितने इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4 इंटरफेस। तो आप कार्ड जो बाई करते हो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बाई करते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि ठीक है यहाँ पे 4 इंटरफेस यहाँ लगा लेते हैं, 4 इंटरफेस यहाँ, ढेर सारे इंटरफेस हो जाएंगे मेरे पास। बट ये राउटर कैपेबल भी होना चाहिए उतनी सारी ट्रैफिक के लिए, ठीक है। हाँ सर, ऑप्शन मेक्स सेंस। आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है ओके। ना। तो राउटर को मैंने क्या बोला, राउटर आपका इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है, और डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेशन कराने के लिए, डिफरेंट लोकेशन को आपस में कम्युनिकेशन कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक राउटर है जो दिल्ली लोकेशन पे रखा हुआ है, दूसरा एक राउटर है जो बैंगलोर लोकेशन पे रखा हुआ है, तीसरा एक राउटर है जो दिल्ली लोकेशन पे रखा हुआ है। इन इनको अगर आपस में कम्युनिकेशन कराना है, इन डिफरेंट लोकेशंस को आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो आपको राउटिंग फीचर यूज करना होगा। और राउटिंग फीचर हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, राउटर डिवाइस पे। स्विच पे हम क्या फीचर यूज करते हैं, स्विचिंग फीचर। राउटर पे क्या यूज करते हैं, राउटिंग फीचर। क्लियर है ये बेसिक आइडिया फॉर राउटर। यस सर, मुझे एक क्वेश्चन है रियल क्विक। आपने भी आईएसपी के बारे में बोला, राउटर से कनेक्टेड जो होते हैं। तो मैंने ऐसा देखा है कि कुछ राउटर्स जो आते हैं उनमें आपको आईएसपी से कनेक्शन करने की जरूरत नहीं होती है। आप किसी भी राउटर में आईएसपी कनेक्शन मत करो, नो प्रॉब्लम अनुकृति। तो फिर उनको इंटरनेट कहाँ से मिलेगा? तो फिर आपको आईएसपी से कनेक्ट करना ही होगा। तो अगर हम राउटर, फॉर एग्जांपल हमने राउटर खरीदा, अगर हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम फिर इंटरनेट अपने डिवाइसेस पे नहीं वो कर पाएंगे ना? डेफिनेटली, देखो आपका जो मॉडेम लगा हुआ वो भी क्या है, डीएसएल राउटर है। हाँ। डीएसएल राउटर है तो उस वो भी एक राउटर है डिवाइस से। बट वो डेडिकेटेड राउटर नहीं है। अभी जिस राउटर की आप बात कर रहे हो वो सिस्को का राउटर है। और जो राउटर छोटा सा मॉडर्न बॉक्स आपके पास लगा हो वो भी एक राउटिंग फीचर उसके पास है। हाँ, वो तो विदाउट आईएसपी विदाउट से। विदाउट राउटर आप डिफरेंट नेटवर्क या इंटरनेट से कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। ओके। ओके। प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका, उर्वशी? मेरा क्वेश्चन है मतलब कि सर थोड़ा मतलब डिफरेंट है टॉपिक से, मतलब जो राउटर है और एमपीएलएस में मतलब सर डिफरेंट क्या है मतलब? राउटर और एमपीएलएस, राउटर के हाँ। ऊपर एमपीएलएस कॉन्फ़िगर करते हैं। अच्छा सर, मैं ये समझता था कि एमपीएलएस कोई अलग से कोई डिवाइस आता है। नहीं, राउटर्स पे ही एमपीएलएस टेक्नोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। हम्म। राउटर पे ही एमपीएलएस टेक्नोलॉजी बनाते हैं। जितना आपका एमपीएलएस क्लाउड होता है, ठीक है, हाँ। एमपीएलएस क्लाउड होता है, उनके अंदर जो राउटर्स होते हैं वो हाई एंड के राउटर्स होते हैं, ठीक है। तो ठीक है। ये पूरा एमपीएलएस क्लाउड होता है, इसके अंदर पी राउटर होते हैं, पी राउटर, प्रोवाइडर राउटर, प्रोवाइडर राउटर। और ये प्रोवाइडर राउटर आपकी पी राउटर से कनेक्टेड होते हैं, प्रोवाइडर एज राउटर इनको कहते हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, एमपीएलएस क्लाउड है। और जब आप कस्टमर के राउटर को कनेक्ट करते हो, ये कस्टमर का राउटर है, तो ये आपकी कुछ ऐसी कनेक्टिविटी होती है। हाँ हाँ हाँ। सर तभी सर मतलब कि लोग एमपीएलएस हटा के फिर एचटीएमएल लगाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, एमपीएलएस अपनी जगह है और एसडीएन अपनी जगह है, हम्म। प्रियांशु।
अच्छा। AWS अपनी जगह है और SD-WAN अपनी जगह है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सर। और ये आप सीखते हो CCNP के अंदर। अभी हम लोग बेसिक बात करें। हम्म। ओके। नाउ अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्या नेक्स्ट, एक ब्रेक ले लें हम लोग एवरीवन, अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी। यस यस सर। सर। एक ब्रेक लेते हैं हम लोग 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 8:10 हो रहा है और 8:20 पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आप लोग माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अनुकृति, प्रियांशु, उर्वशी, हाँ सर। एवरीवन टॉपिक कंटिन्यू करें। यस सर। सो नेटवर्क के अंदर आपको तीन डिवाइसेस मिलते हैं। एक स्विच जिस पे आपको वर्क करना है पूरी सीजन ट्रेनिंग के अंदर। दूसरा है राउटर डिवाइस। राउटर और स्विच पे आपको टास्क परफॉर्म करना है इन सीजन ट्रेनिंग। बट एक डिवाइस नेटवर्क में आपको और मिलेगी और वो है डिवाइस फायरवॉल डिवाइस। फायरवॉल डिवाइस, फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए आपको या तो सीएसएनपी सिक्योरिटी करना होता है जिसमें आप एएसए फायरवॉल डिवाइस और सिस्को एफटीडी की ट्रेनिंग आप करते हैं। तो इस पे तो हमें राउटर और स्विच पे हमें डिटेल में डिस्कस करना है। बट फायरवॉल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ और फायरवॉल को हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, जितना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इन सीजन ट्रेनिंग। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछ लूँ अब फायरवॉल हाँ पे बोलो। जाने से हाँ पहले? हाँ। सीसीएनए सिक्योरिटी और सिक्योरिटी प्लस दो अलग अलग सर्टिफिकेशंस है या सेम सिक्योरिटी है? अब नहीं होता अनुकृति। 8 साल पहले सिस्को ने हटा दिया था। सीसीएनए सिक्योरिटी अब नहीं होता, ठीक है। ओह अब ओके। सिर्फ सीसीएनए ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप डोमेन सेलेक्ट करते हो। उसके बाद आप डोमेन सेलेक्ट करते हो कि आपको एंटरप्राइज में जाना है या आपको सिक्योरिटी में जाना है या आपको डेटा सेंटर में जाना है या आपको सर्विस प्रोवाइडर में जाना है। ओके सीखने के बाद आप डिसाइड करते हो। तो अब सीखने सिक्योरिटी, सीखने डेटा सेंटर, सीखने सर्विस प्रोवाइडर, ये सब कुछ भी नहीं होता। अब ओके सिर्फ एक सर्टिफिकेशन होती है सीखने की और उसके बाद आप डिसाइड करते हो। ये आपका डोमेन है, एंटरप्राइज, सिक्योरिटी, डेटा सेंटर एंड सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ ओके। से जो आप ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो वो आपकी सीसीएनपी की ट्रेनिंग होती है। सर आज की डिमांड में क्या है ज़्यादा? फिर से बोलिए। आज की डेट में डिमांडिंग किसकी है? रिक्वायरमेंट सबकी सिक्योरिटी है। या? रिक्वायरमेंट सबकी है इन पे। किस पे आपकी एक्सपर्टाइज है वो डिपेंड करता है फिर पे। ठीक है। तो सर जो आपने एंटरप्राइज सिक्योरिटी डेटा सेंटर ये सारे बताए, ये सर्टिफिकेशंस होते हैं या फिर सीधा हम ये सीसीएनए के सर्टिफिकेशन पास है, ग्लोबल सीसीएनए? सर्टिफिकेशंस है। सीसीएनए का ओके जो सर्टिफिकेशन है फिर आपको ये करना होता है, उसके बाद आप सीसीएनपी पे जा सकते ओके समझ गई, थैंक यू। हो। ओके नाउ अब बात करते हैं क्या फाइबर डिवाइस की। फाइबर के बारे में कुछ भी आइडिया है किसी को? प्रियांशु, आपने तो साइबर सिक्योरिटी किया ना। हाँ हाँ सर, मतलब सर ये थोड़ा सा एल थ्री आप हेल्प डिवाइस करो, के बारे फाइबर में। डिवाइस क्या होता है? नहीं ठीक, कोई बात नहीं। अब बेसिक आप हेल्प करो, फाइबर डिवाइस क्या होता है? सर इसमें फायरवॉल डिवाइस मोस्टली ना जो कंपनीज यूज करते हैं ये पॉलिसीज बनाने के लिए करती है, जो ट्रैफिक है इनकमिंग और आउटगोइंग के लिए। और जैसे कि जो भी इसके अंदर यूटीएम फीचर होती है ना, हम्म। उसके लिए ना ये अब कंपनीज आपने एक वर्ड अलग। यूज किया, राइट? हाँ। ठीक है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। हम्म। तो ओके। डेटा को फिल्टरिंग करने के लिए भी तो होता है। डेटा को, फिल्टरिंग करने के लिए। ओके ओके। अनुकृति, उर्वशी। यस सर, मुझे भी उतना ही पता है जितना प्रियांशु ने बताया। ओके। उर्वशी, सर सेम। फाइबर फाइबर क्या होता है, कुछ भी आइडिया है आपको? उर्वशी, फायरवॉल डिवाइस क्या है? उर्वशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और यस सर। क्या होता है फाइबर डिवाइस? सर इट्स लाइक सिक्योरिटी डिवाइस जिससे हम मॉनिटर कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं ट्रैफिक का, आउट गोइंग और इनकमिंग का सारा, लाइक पॉलिसी के यस, अकॉर्डिंग कर सकते इनकमिंग हैं। और आउटगोइंग ट्रैफिक को हम मॉनिटर या डिनाई या अलाउ कर सकते हैं, राइट? यस यस। ओके नाउ तो फाइबर पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फाइबर डिवाइस क्या होती है? सबसे पहले तो आप ये क्लियर करो एवरीवन, फायरवॉल इज जस्ट लाइक अ राउटर। जस्ट लाइक अ राउटर। जैसे राउटर पे आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे? राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करोगे राउटिंग। नो प्रॉब्लम, आप फाइबर के अंदर कॉन्फ़िगर कर लो। राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करते हो नैट, आप फाइबर पे भी कॉन्फ़िगर कर लो। राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करते हो वीपीएन टेक्नोलॉजी, आप फाइबर पे भी कॉन्फ़िगर कर लो। तो फाइबर क्या होता है? फाइबर इज जस्ट लाइक अ राउटर। बट हाँ, फायरवॉल में कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो राउटर प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। बट फाइबर क्या होता है? फाइबर इज जस्ट लाइक अ राउटर। इसका मतलब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप उसे फायरवॉल पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। हर फायरवॉल पे कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका बस डिफरेंट होगा, बट ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, राउटिंग, नेट और वीपीएन। सो फायरवॉल इज जस्ट लाइक राउटर, ये पहले क्लियर करता है। नाउ फायरवॉल को हम क्या कहते हैं? फायरवॉल को हम कहते हैं फायरवॉल इज अ सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम
दैट कैन मैनेज एक्सेस बिटवीन नेटवर्क। बिटवीन नेटवर्क का मतलब आपने लैंड नेटवर्क सुना होगा, राइट? आपने वैन नेटवर्क सुना हुआ है, और एक और नेटवर्क होता है क्या, डीएमजेड नेटवर्क। लैंड नेटवर्क क्या होता है? एक बिल्डिंग के अंदर जब आप पूरी कनेक्टिविटी करते हो डिवाइसेस के साथ, उसे आप एक प्राइवेट नेटवर्क कहते हो या आप उसे लैंड नेटवर्क कहते हो। तो जो आपका प्राइवेट नेटवर्क आप उसे क्या कहते हो, लैंड नेटवर्क। वैन नेटवर्क क्या होता है? जो आपका पब्लिक पोर्शन होता है, जो इंटरनेट साइड पोर्शन है, आप उसे वैन साइड नेटवर्क कहते हो। तो इसे आप कहते हो क्या, पब्लिक नेटवर्क। तो ये दो दो कॉन्सेप्ट के बारे में आपको पता होगा। लैन के साइड में मैंने क्या किया, जितने भी डिवाइसेस थे मेरे पास, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सर्वर, प्रिंटर, फैक्स मशीन, आईपी कैमरा, आईपी फोन, इन सारे डिवाइसेस को मैंने लैन के अंदर कनेक्ट किया। अब इन सारे डिवाइसेस को अगर इंटरनेट की तरफ जाना है तो मुझे वैन नेटवर्क के साथ कनेक्टिविटी बनानी होगी। तो लैन और वैन नेटवर्क के बारे में आपने सुना हो। डीएमजेड नेटवर्क क्या होता है, कुछ भी आइडिया है? बात करें। यस सर। ओके। सो मेरे पास एक डिजाइन है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फायरवॉल डिवाइस है। कोई भी फायरवॉल आप ले सकते हो, कोई भी फायरवॉल डिवाइस। तो मैंने क्या किया, मुझे डीएमजेड नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता है। मुझे डीएमजेड नेटवर्क के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने क्या किया, फायरवॉल ये आपका लैन नेटवर्क है। मैंने क्या किया, जितने भी डिवाइसेस हैं उन सारे डिवाइसेस को मैंने लैन नेटवर्क के अंदर रख दिया। तो मेरे पास डिवाइसेस हैं, यहाँ पे एक वेब सर्वर लगा हुआ है, कंपनी का एसएमटीपी सर्वर, कंपनी का डीएनएस सर्वर, कंपनी का एफटीपी। तो ये क्या है आपका वेब सर्वर, ये फॉर एग्जांपल डीएनएस सर्वर है, ये कंपनी का एसएमटीपी, कंपनी का एफटीपी सर्वर। और हाँ, आपने कंप्यूटर्स को भी अटैच किया हुआ है, क्लाइंट कंप्यूटर्स को, सर्वर्स को। यस, कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर्स भी हैं, उनको भी आपने यहीं पे रखा हुआ है। तो आपने सारी डिवाइसेस को लैन नेटवर्क में रख दिया। और दूसरा जो पोर्शन है आपका, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन है। तो इसको आप आईएसपी पोर्शन कहते हो, या आप इससे क्या कहते हो, वैन साइड नेटवर्क। अब इस डिजाइन के अंदर मुझे कुछ ट्रैफिक को अलाउ करना है। इस डिजाइन के अंदर मुझे कुछ ट्रैफिक को अलाउ करना है फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड में कुछ यूजर्स हैं, मैं चाहता हूँ आउटसाइड के यूजर्स इन इस वेब सर्वर को एक्सेस कर सकें, या इस एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर सकें, फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर सकें। तो मुझे इस फाइबर डिवाइस पे, अभी आपने बताया कि ट्रैफिक को डिनाई करने के लिए, ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए हम फाइबर यूज करते हैं। और फाइबर पे हम क्या करते हैं, फाइबर पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं क्या, पॉलिसी। अगर आपको ट्रैफिक अलाउ करना है, डिनाई करना है, तो किसी फाइबर डिवाइस पे आप पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे अगर आप सिस्को फाइबर बॉक्स पे काम करते हो तो आप एसीएल कॉन्फ़िगर करते हो। आप में से कोई फोर्टीन पैथिंग काम करता है तो वहां पे आप फाइबर पॉलिसी कॉन्फ़िगर करते हो, राइट एवरीवन? हाँ। तो अब यस मैं सर। ये बात नहीं कर रहा हूँ कि पॉलिसी कॉन्फ़िगर कैसे होगी, ये हमारा टास्क नहीं है अभी, कि पॉलिसी कैसे कॉन्फ़िगर होगी, क्या इंफॉर्मेशन होगा, नो। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करनी होगी। और पॉलिसी में आप क्या डिफाइन करते हो, पॉलिसी में आप डिफाइन करते हो कि सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है, और कौन सी सर्विस या प्रोटोकॉल आप यूज करना चाह रहे हो। तो फायरवॉल पे आपने पॉलिसी बनाया। पॉलिसी क्यों बनाया, क्योंकि आप चाहते हो आउटसाइड यूजर आए और वेब सर्वर और फॉर एग्जांपल एफटीपी सर्वर को एक्सेस कर सके। तो आपकी पॉलिसी के, मान लो आपने पॉलिसी क्रिएट कर लिया, तो आपकी पॉलिसी के बिहाफ पे ये सोर्स आईपी आपके नेटवर्क में आएगा, और वो इस वेब सर्वर से कम्युनिकेशन करेगा। यस, जो आपने पॉलिसी बनाया है उसके अंदर आपने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये पर्टिकुलर सोर्स आईपी इस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन कर सकती है, नो प्रॉब्लम। तो ये सोर्स उसी डेस्टिनेशन से कम्युनिकेशन करेगा। यस प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? सर हम इसमें स्टैटिक नेट यूज करेंगे ना, अगर जैसे कि हमको वेब सर्वर पे एक्सेस करना है पब्लिकली। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ प्रियांशु, ठीक है, कि कौन सा नेट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। बट हम्म। हाँ, आप सही कह रहे हो, यहाँ पे स्टैटिक नेट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट यूज कर सकते हैं, और स्टैटिक नेट का भी ऑप्शन है। यस, दोनों ऑप्शन है।
बट मोस्ट केस में जब भी ट्रैफिक बाहर से इनिशिएट होती है तो हम डी नेट कन्फिगर करते हैं, प्रियांशु। हाँ सर। ठीक है, डी नेट। ओके, बट पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है नेट कन्फिगर कर, पॉइंट मेरा ये है कि आपने क्या किया, आपने पॉलिसी बनाया, पॉलिसी के बिहाफ पे सोर्स आईपी उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन आईपी से कम्युनिकेशन कर रही है, अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। बट ये जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, ये जो ट्रैफिक आपकी आ रही है, ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? आईएसपी के साइड से। ये जो ट्रैफिक आपकी आ रही है वो कहाँ से इनिशिएट हो रही है? आईएसपी के साइड से, फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट क्या होता है? अनट्रस्टेड नेटवर्क। ये ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हुई है फ्रॉम अनट्रस्टेड नेटवर्क। सो इट मे बी पॉसिबल कि ये ट्रैफिक आपकी, यस, इस सर्वर से कम्युनिकेशन करेगी, नो प्रॉब्लम, बट ये ट्रैफिक आपकी अनट्रस्टेड नेटवर्क से आ रही है, सो इट मे बी पॉसिबल कि वो अदर डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकता है, यस और नो, एवरीवन? यस सर, मेरा एक क्वेश्चन है रियल क्विक। हाँ। आपने, मुझे समझ आ गया जो आप बता रहे हैं, बट जो अभी नेटवर्क आपने डायग्राम बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड में है वो कंपनी के अंदर वाला है, लैन नेटवर्क है, और जो डीएमजी है वो नीचे आपने पीसी बनाया है। नहीं, तो मैंने डीएमजी बोला ही नहीं अभी तक। ओके। मैंने डीएमजी बोला ही नहीं आपको। आप देखो, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ दो नेटवर्क मेंशन किया है, लैन और वैन। सॉरी, ठीक है, समझ रही हूँ। कंप्लीट कर। वैन यानी यस वैन यानी कि एच डी वैन। यस पूछिए आप, कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर, वैन का मतलब एच डी वैन है क्या? नहीं 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 नहीं, या सिर्फ एच वैन। डी वैन अलग नहीं टॉपिक नहीं, है? एसडी वैन एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, नहीं, सिर्फ वैन है। ओके, नाउ इस ओके। टॉपिक को पहले कंप्लीट करते हैं। तो मैंने कहा ट्रैफिक क्या करेगी, बाकी डिवाइसेस को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर सकती है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे इन सर्वर्स को, वेट, तो आपने इन सर्वर्स को यहाँ से हटाया, इन सर्वर्स को यहाँ पे हटाया, और आपने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया। आपने यहाँ पे एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, और इस नेटवर्क को आप क्या कहते हो? डीएमजेड। डीएमजेड सिर्फ एक नाम है, ध्यान रखना है, कुछ भी एक नाम आप ले सकते हो, आप मेरा नाम रख सकते हो, आप अपना नाम रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक नाम है। तो आपने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया जिसका नाम आपने क्या रखा? डीएमजेड नेटवर्क। ये आपका स्विच है, और उन सारे सर्वर्स को आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ये आपका वेब सर्वर, ये आपका एसएमटीपी, ये आपका डीएनएस, ये आपका एफटीपी। तो आपने एक सेपरेट नेटवर्क बनाया, और उस नेटवर्क पे इन सारे डिवाइसेस को यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये सर्वर्स पब्लिकली अलाउ है फॉर आउटसाइड यूजर्स। अब क्या हुआ, अब जब आपकी ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, जब आपकी ट्रैफिक आउटसाइड से आ रही है, या आउटसाइड मशीन अपनी ट्रैफिक को हिट कर रहा है इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे, एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन, आपका फाइबल क्या करेगा? आपका फाइबल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा ऑन डीएमजेड साइड नेटवर्क। तो ये जो आपका लैन पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या है? सिक्योर है। तो क्लियर है डीएमजेड नेटवर्क क्यों बनाते हैं? ऐसे सर्वर्स जिनको हमें पब्लिकली अलाउ करना होता है, उन सर्वर्स को हमें एक सेपरेट नेटवर्क में रखना होता है, उस नेटवर्क को हम कहते हैं क्या? डीएमजेड नेटवर्क। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको। यस सर। ओके, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। यस सर। उर्वशी कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके, नाउ आई होप ये आपका डीएमजेड नेटवर्क, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब बात कर रहे हैं एक और पॉइंट। यस प्रियांशु, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, वो ओके, सो अब एक और कॉमन फीचर डिस्कस कर रहे हैं। देखो फाइबल को जितना मैं बता रहा हूँ, आज फाइबल स्टार्ट हुआ है और आज ही फाइबल खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इतनी नॉलेज फाइबल सीसने लेवल पे, आपको फाइबल की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप किसी को एक्सप्लेन कर पाओ। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, सर, फाइबल। कुछ राउटर्स, सॉरी, कुछ राउटर्स के अंदर बिल्ट इन फायरवॉल भी होता है ना? नहीं होता है राउटर की, हम राउटर अलग होता है, फाइबल अलग होता है, ठीक है? फायरवॉल में आप राउटर के फीचर यूज कर सकते हैं। ओके, ठीक है। नाउ सो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? स्टेटफुल फाइबल। मैं एक कॉमन फीचर की बात कर रहा हूँ जो हर एक फाइबल प्रोवाइड करता है। हर एक फाइबल, आप किसी वेंडर का फाइबल ले लो,
पोलो अल्टो, बहुत सारे वेंडर्स हैं, वेंडर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सिस्को है, सिस्को एएस से एंड सिस्को एफटीडी, ये सिस्को का फाइबर डिवाइस है। अगर आप पोलो अल्टो में काम कर रहे हो तो पोलो अल्टो फाइबर डिवाइस होता है, 48 फाइबर बॉक्स होता है एंड चेक पॉइंट फाइबर डिवाइस होती है। ये सब वेंडर है, जैसे सिस्को राउटर और सिस्को स्विचेस के लिए मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं। बट अभी आप स्टडी क्या कर रहे हो, सी से नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम डिजाइन किया है सी से नहीं। इसके अलावा जूनिपर के राउटर्स होते हैं। तो मैं फावल की बात कर रहा हूँ, ये सब क्या है, आपके फावल के वेंडर्स हैं। ये सिस्को का फावल है, पोलो अल्टो, फोर्टीगेट और चेक पॉइंट। अब आप किसी भी फावल डिवाइस पे काम कर रहे हो, उनके कॉमन फीचर में डिस्कस कर रहा हूँ। तो टॉपिक है आपका स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। स्टेटफुल फायरवॉल, स्टेटफुल फायर, हर एक फायरवॉल इस टेक्निक को यूज करता है। इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो मेरे पास एक फायरवॉल डिवाइस है, आप सिस्को सिस्को ट्रेनिंग कर रहे हो, आप सी से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो मैं सिस्को का ही फायरवॉल डिवाइस ले लेता हूँ, सिस्को एएसए फायरवॉल बॉक्स। इस एएसए फायरवॉल बॉक्स को मैंने कनेक्ट किया विथ लैन नेटवर्क, ये आपका लैन पोर्शन है। आपने स्विच लगाया और कुछ कंप्यूटर्स को यहाँ पे अटैच कर दिया। दूसरा जो पोर्शन है आपका, ये आपका आईएसपी साइड पोर्शन, आईएसपी नेटवर्क। आउटसाइड आपने क्या रखा है, एक सर्वर। एग्जांपल के लिए लेते हैं 8.8.8.8। और ये जो इनसाइड मशीन है, इसका आईपी एड्रेस है 192.168.10.10, 10.10। तो हमारा टॉपिक क्या है, स्टेटफुल फायरवॉल। उसको डिस्कस करने के लिए हमने एएसए लिया हुआ है। एएसए जिस टेक्निक पे काम करता है, एएसए जिस टेक्निक पे काम करता है उसे कहते हैं सिक्योरिटी लेवल कॉन्सेप्ट। जिस कॉन्सेप्ट पे काम करता है सिस्को एएसए, सिक्योरिटी लेवल। तो सिस्को एएसए फाइबर बॉक्स के अंदर क्या होता है कि आप किसी भी इंटरफेस पे जाओ, जैसे ये आपका इंटरफेस है फास्ट ईथरनेट 0/0, ये इंटरफेस है 0/1। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ, ये लैन फेसिंग इंटरफेस पे आ रहा हूँ, और इसमें मैंने प्री डिफाइंड कीवर्ड टाइप किया, INSIDE। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, INSID, इसे इनसाइड कहते हैं। अगर ये प्री डिफाइंड कीवर्ड किसी भी इंटरफेस पे आप टाइप करोगे, तो उस इंटरफेस का सिक्योरिटी लेवल क्या होगा, 100। अब ये दूसरा इंटरफेस है आपका 0/1, ये आपका पब्लिक फेस इंटरफेस है। वेट, ओके। तो 0/1 आपका क्या है, पब्लिक फेस इंटरफेस है। तो मैं इस इंटरफेस पे आ रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कीवर्ड टाइप किया आउटसाइड। इनसाइड कीवर्ड को छोड़ के आप कोई भी कीवर्ड किसी भी इंटरफेस पे आप टाइप करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया आउटसाइड, तो ऑटोमेटिकली इस इंटरफेस का जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो होगा 0। तो सिक्योरिटी लेवल की जो रेंज होती है वो होती है 0 to 100। ना, अब ये जो 10.10 है, पॉइंट ये है कि 10.10 को अगर कम्युनिकेशन करना है विथ 8.8.8, तो जैसे ही ये ट्रैफिक इनिशिएट करेगा, ट्रैफिक जैसे ही आपकी इस इंटरफेस पे हिट करेगी, तो इन सिस्को एसए फाइबर डिवाइस क्या होता है, इन सिस्को एसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपका अलाउ होता है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है। अगर आप फोर्टीगेट में काम करते हो वहां पे ऐसा नहीं होता, पॉलो अल्टो में नहीं होता, एफटीडी में नहीं होता, चेक पॉइंट में नहीं होता। बट इन सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है, कोई पॉलिसी आपको कॉन्फ़िगर करना ही नहीं है। बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी लेवल। तो जैसे इनसाइड मशीन ने ट्रैफिक इनिशिएट किया, ट्रैफिक आपकी इस इंटरफेस पे हिट कर रही है, तो फावल क्या देख रहा है, फावल ये वेरीफाई कर रहा है कि ये जो इंटरफेस है उसका सिक्योरिटी लेवल है 100, और इस मशीन को जहाँ पे जाना है 8.8.8, वो आउटसाइड की तरफ है, और इसका मतलब ट्रैफिक आपकी 100 टू आउटसाइड की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है, 100 टू लोअर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है। और अगर आपकी ट्रैफिक हायर टू लोअर सिक्योरिटी लेवल की तरफ ट्रेवल करेगी, तो ट्रैफिक आपकी क्या होती है, अलाउ। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम, ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द अप्लायंस,
थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल करती है। फाइवल क्या करता है? फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है। उस टेबल को हम क्या कहते हैं? स्टेट टेबल। उसे आप स्टेट टेबल कह सकते हो, उसे आप कनेक्शन टेबल कह सकते हो, उसे आप सेशन टेबल आप कह सकते हो। एंड व्हाट इट मेंटेन, क्या मेंटेन करता है उस स्टेट टेबल के अंदर? वो मेंटेन करता है कि सोर्स आईपी क्या है, सोर्स पोर्ट नंबर क्या है। पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर कैसे असाइन होता है, ये हम बात करेंगे जब हम टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्वीट और ओएसआई मॉडल जब आप डिस्कस करोगे एवरीवन, तो हम बात करेंगे पोर्ट नंबर होते हैं। क्लियर है मेरी बात? उर्वशी, अनुकृति, यस सर। ठीक है। अभी यस अभी सर। मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि पोर्ट नंबर क्या होता है, पोर्ट नंबर का रेंज क्या होता है, पब्लिक पोर्ट नंबर क्या होता है या प्राइवेट रेंज क्या होता है, अभी ये सब बातें नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। तो फाइल क्या मेंटेन करता है? जैसे ही ट्रैफिक आपकी थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल करेगी, फाइल उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करता है इन स्टेट टेबल। एंड व्हाट इट मेंटेन, वो मेंटेन करता है क्या? सोर्स आईपी। सोर्स आईपी क्या है? ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट हुई है, सोर्स आईपी 192.168.10. सोर्स पोर्ट नंबर क्या है? तो सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी रैंडम पोर्ट नंबर हो सकता है, तो मैंने यहाँ पे लिया 52,000। डेस्टिनेशन आईपी क्या है आपकी? 8.8.8.8। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो फॉर एग्जांपल ये जो इनसाइड मशीन है उसे आउटसाइड इस 8.8 से कम्युनिकेशन करना था, इसे वेब सर्विसेज एक्सेस करनी थी, HTTPS, तो उसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है, ट्रैफिक जैसे ही थ्रू द फाइबर बॉक्स ट्रेवल कर रही है, नो प्रॉब्लम। ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है और फाइबर उसकी इंफॉर्मेशन को एक टेबल के अंदर मेंटेन करता है, उसे स्टेट टेबल कहते हैं। नाउ व्हाट अबाउट रिप्लाई पैकेट? ये जो फाइबर डिवाइस है, ये जो 8 डॉट सॉरी नॉट फाइबर, ये जो 8.8.8 है, ये जब रिप्लाई पैकेट भेजेगा, ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है तो ये रिप्लाई पैकेट भेज रहा है। रिप्लाई पैकेट जैसे ही वो इस इंटरफेस पे हिट करेगा, तो ये ट्रैफिक, ये जो इंटरफेस पे जो आप ट्रैफिक हिट हो रही है, इसका सिक्योरिटी लेवल क्या है? 0। अब आपकी ट्रैफिक ट्रेवल करने की कोशिश कर रही है फ्रॉम लोअर सिक्योरिटी लेवल टू हायर। और मैंने आपको क्या बताया? अगर ट्रैफिक आपकी ट्रेवल करती है फ्रॉम हायर टू लोअर, ट्रैफिक आपकी अलाउ होती है। बट अगर आपकी ट्रैफिक लोअर टू हायर की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश करेगी, एवरीथिंग डिनाई होता है, एवरीथिंग डिनाई। तो पॉइंट मेरा ये है कि जैसे ही ये रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, जैसे रिप्लाई पैकेट यहाँ पे हिट करेगा, पावल क्या वेरीफाई करता है? जब भी फायरवॉल के किसी इंटरफेस पे कोई भी ट्रैफिक हिट करती है, तो फायरवॉल ये वेरीफाई करने की कोशिश करता है कि इस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन क्या स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन है, क्या इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मेरे पास है। तो जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, फायरवॉल ने क्या देखा? ये ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? 8.8.8, इसकी इंफॉर्मेशन तो मेरे पास है। और इसको कम्युनिकेशन किससे करना है? 192.168.10.10, इसकी भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर के बिहाफ पे फाइवल ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये नया ट्रैफिक नहीं है, ये नया ट्रैफिक नहीं है। ये ट्रैफिक क्या है आपका? ये इस ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन है। इसका मतलब ये ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हुआ है? लैन के साइड से। क्योंकि जब तक ट्रैफिक थ्रू द फाइवल बॉक्स ट्रेवल नहीं करेगी, फाइवल उसकी इंफॉर्मेशन को स्टेट टेबल के अंदर मेंटेन नहीं करेगा। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? अनुकृति, निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे सब समझ आ गया बट आप जो सिक्योरिटी लेवल की बात कर रहे हैं 100 to 0, तो वो या जो लैंड साइड का नेट इनसाइड जो लैंड साइड का है वो 100 है और जो वैन साइड का है वो 0 है, हम्म। तो ये 100 और 0 ही रहता है और उसके अलावा कुछ नहीं होता जैसे? नहीं, आप यूज कर सकते हो, बट अनुक्ति मेरा उस पर अभी फोकस नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप ओके। डेफिनेटली आप इन बिटवीन 0 to 100 आप नंबर सेलेक्ट करते हो, बट हमारा उस पर फोकस नहीं है, ठीक है। हमारा है ओके। कि एक इनसाइड नेटवर्क था और एक आउटसाइड, ठीक है। अभी आप एक और इंटरफेस अटैच करोगे, उसका उस पर सिक्योरिटी लेवल आप 50 ले लो, एक और इंटरफेस ले लो, उसका सिक्योरिटी लेवल आप 49 ले लो, बट हमारा उस पर फोकस है। ओके, मैं समझ गई। तो ये जैसे जैसे सिक्योरिटी लेवल लोअर या थोड़े कम होंगे, थोड़े ज़्यादा होंगे,
तो वो उसके हिसाब से चीजें चेंज ट्रैफिक होंगी। आपकी बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है फ्रॉम हायर सिक्योरिटी लेवल टू लोअर सिक्योरिटी। ओके। क्लियर? या। एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है? निर्भय, प्रियांशु, उर्वशी? Yes. यस सर। Yes, sir. तो मैंने कहा फाइवल क्या, फाइवल हर एक फाइवल डिवाइस स्टेट टेबल को मेंटेन करता है। और जैसे ही कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करती है, फाइवल क्या वेरीफाई करता है कि इसकी इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर है क्या, और अगर इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर है तो फाइवल क्या वेरीफाई करेगा, ये इंफॉर्मेशन अगर स्टेट टेबल के अंदर है इसका मतलब ये ट्रैफिक नया ट्रैफिक नहीं है, ये लैन से इनिशिएट हुआ था और ये इसका रिप्लाई पैकेट है, और ये इसका रिप्लाई पैकेट है। दैट्स वाई फाइवल क्या करेगा, इस रिप्लाई पैकेट को अलाउ करेगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। क्या होता है स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन? जब भी कोई ट्रैफिक फाइवल पे हिट करेगी, फाइवल क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करेगा इन स्टेट टेबल और उस ट्रैफिक को फॉरवर्ड करेगा आउटसाइड की तरफ। जब रिप्लाई पैकेट आके फाइवल पे हिट करेगी तो फाइवल उस रिप्लाई पैकेट की इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने की कोशिश करेगा इन स्टेट टेबल। अगर इंफॉर्मेशन है देन ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी, अगर इंफॉर्मेशन स्टेट टेबल के अंदर नहीं है तो वो ट्रैफिक डिनाई होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टेटफुल फायरवॉल इंस्पेक्शन। और ये जो स्टेट टेबल आप डिस्कस कर रहे हो ना, कभी आप फायरवॉल स्टडी करो कोई भी फायरवॉल डिवाइस, वहां पे इस स्टेट टेबल को आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर यस सर। एवरीवन? So, इस टॉपिक को यहां से कंटिन्यू करते हैं इन नेक्स्ट सेशन में, ठीक है? इस ओके सेशन की सर। रिकॉर्डिंग मैं आप लोग को भेजता हूँ, ठीक है? अभी एक बैच है मेरे पास और आपको नेक्स्ट सेशन सेम टाइम पे आप लोगों को कनेक्ट करना है, ओके? okay, sir. बाय एवरीवन, ठीक है गाइस? अनुकृति, बाय। निर्भय, बाय, थैंक यू सर, टेक प्रियांशु, केयर। बाय एवरीवन, बाय, गुड नाइट Bye, एवरीवन। sir. Bye.